आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है त्योहारों का मौसम और उसके साथ ही हमने देखिए एक शब्द लिखा है मानसून और तीसरी पंक्ति में हमने लिखा है इनके भावार्थ समझे, क्योंकि आज के सभी शब्द सफेद रंग से लिखे गए हैं। इनका अभिप्राय क्या है कि ये सभी सात्विक स्थितियां हैं, यानी कि इन सभी स्थितियों में जब मनुष्य का जीवन ज्ञान पूर्वक जुड़ने लगता है तो निश्चित रूप से आपके मेरे व्यवहार में सात्विकता पनपने लगती है। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, ज्ञान में स्थिति से है, प्रकाश में स्थिति से है। जैसे हम शाम को देखिए सूर्य के अस्त होते ही सर्वप्रथम जो पहला काम करते हैं वो घर में बल्ब ट्यूब जलाते हैं। जैसे बल्ब ट्यूब का प्रकाश देखिए सफेद रंग का है, ठीक उसी तरह इन सभी शब्दों की स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। इसीलिए तो त्योहारों का मौसम को हमने मानसून से जोड़ा है, क्योंकि मानसून के दिनों में देखिए लगभग बार बार जल्दी जल्दी समय पे बारिश आती रहती है, वर्षा आती रहती है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस मानसून की स्थितियों में मनुष्य को भीगना भी अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह इन सभी स्थितियों के देखिए जो हमने त्योहारों की स्थितियों को मानसून से जोड़ा है, एक मौसम से जोड़ा है, तो इनके भावार्थ रूपी स्थितियों को आपको में समझना होगा। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, 6-8 महीने पहले हमने एक कर्म कांड को एक फ्लेवर से जोड़ते हुए उस पर कुछ सात्विक स्थितियों पर प्रकाश डाला था। देखिए, आपका मेरा मिला हुआ जीवन ये राजसी अधिक देखा जाता है। ये राजसी स्थितियों का अभिप्राय संसारी विषय भोगों से है। एक साधारण मनुष्य के व्यवहार में रजोगुण की प्रधानता बनी रहती है, जबकि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है। ये तमोगुण की स्थितियां देखिए निषेधात्मक स्थितियां आपके हमारे जीवन में पाप कर्मों की एक स्थितियों को बढ़ावा देती है। देखिए, ये शब्दों के अर्थ भावार्थ आप जैसे जैसे सूक्ष्म स्तर पर समझोगे उतने उतने स्तर पर ये जो त्योहारों का मौसम है, जो अक्सर देखिए भारत जैसे देश में वैसे तो देखिए 12 महीने ही कुछ ना कुछ त्योहार चलते रहते, यूं तो देखिए जैसे 12 महीने में कभी ना कभी बारिश होती रहती है, लेकिन मानसून की स्थितियां कुछ अलग मानी जाती है। इसी तरह हमने त्योहारों का मौसम को मानसून शब्द से जोड़ते हुए ये जो श्राद्ध पक्ष जब सितंबर में आरंभ हो जाता है, यानी कि श्राद्ध पक्ष, फिर नवरात्रि की स्थितियां, उसके बाद देखिए रामलीला की स्थितियां हैं और रामलीला के समापन के बाद दशहरा पर्व मनाया जाता है। अब दशहरा पर्व के बाद भी देखिए सात्विक स्थितियां निरंतर बनी रहती हैं, क्योंकि दशहरा पर्व के बाद देखिए एक करवा चौथ का व्रत की भी स्थितियां आती हैं। इसी तरह महालक्ष्मी का एक व्रत की स्थितियां हैं और उसके बाद देखिए ये जो धनतेरस की स्थितियां हैं, दीपावली की स्थितियां हैं, गोवर्धन पूजा की स्थितियां हैं और फिर छठ पूजा की स्थितियां हैं, गुरु नानक पर्व मनाया जाता है। उसके बाद देखिए ये विभिन्न प्रकार की जो एक स्थितियां हैं, उसके बाद देखिए ये क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये सभी सात्विक स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपको में परमात्मा से जोड़ती है। हालांकि देखिए भौतिक जगत में भी आजकल कुछ त्योहारों का प्रचलन सा हो गया है। देखिए भौतिक स्तर पर जो जो त्योहार मनाए जाते हैं उसमें तो देखिए बहुत सी कुछ ऐसी स्थिति, आजकल तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, नव वर्ष की स्थितियां हैं, जन्मदिन की स्थितियां हैं, शादी की सालगिरह की स्थितियां हैं, इनको भी एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखिए यहाँ त्योहारों को क्योंकि आज हमने सफेद रंग से लिखा है तो इसका अभिप्राय इसमें सात्विक स्थिति की एक विशेष स्थिति आपको में समझनी चाहिए, क्योंकि रजोगुण की स्थितियां चाहे वो देखिए शादी की सालगिरह की स्थितियां हो चाहे जन्मदिन की स्थितियां हो, जब तक इन सभी स्थितियों में रजोगुण की प्रधानता होती है, जब तामसी स्थितियां बनी रहती हैं। आजकल तो देखिए कुछ लोग जन्मदिन मनाते समय पदार्थों का अपव्यय करते हैं, चेहरे पे कुछ ऐसा केक काटते हुए कुछ इधर उधर फेंकने की स्थितियां देखते हैं।
ये सभी स्थितियों का देखिए तामसी राजसी स्थितियां, आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है। इन सभी स्थितियों की जब तक आप गहरे अर्थ नहीं समझोगे, क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के अंतर्गत कुछ सैद्धांतिक विषयों को, कुछ गंभीर विषयों को प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हैं। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ही आपके मेरे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर की तो जन्म मरण की स्थितियां आप और हम देखते ही हैं, और ये स्थूल शरीर ही 84 लाख प्रकार की जोनियां शास्त्रों में समझाई गई। जबकि कारण शरीर जब तक मूलभूत रूप से सात्विक नहीं बनता, तब तक आत्मा की जो एक ज्ञान स्वरूप की स्थितियां हैं, जो कि परमात्मा से नित्य निरंतर उसका एक सात्विक संबंध ज्ञान पूर्वक बना रहता है, और आत्मा का जितने अनुपात में ज्ञान पूर्वक परमात्मा से संबंध बना रहता है, उतने अंश में आपको में एक आनंददायक स्थितियों का बोध होता है। देखिए शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ समझाए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, और अक्सर हम बार बार कहते हैं धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करने से ही ये अर्थ और काम मर्यादित रहते हैं। देखिए जब अर्थ और काम अमर्यादित हो जाते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो त्योहारों की स्थितियां हैं, ये मनुष्य का धर्म मजबूत करती हैं, मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। और ये जो फ्लाईओवर की स्थितियों पर अभी हम बात कर रहे थे, देखिए जैसे फ्लाईओवर आपको में जल्दी से दूसरे स्थान पे पहुंचा देते हैं, रास्ते का जो एक सफर है वो बिना किसी रुकावट के जल्दी कट जाता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आती। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके मेरे संसार में, आपके मेरे रजोगुण की स्थितियों में ये विभिन्न प्रकार की एक कठिनाइयां को हो, दुख को हो, विभिन्न प्रकार की समस्याएं को, ये निरंतर बनी रहती है, जो आपके हमारे जीवन को दूषित करती है। और इसी दूषित स्थिति से ऊपर उठने के लिए सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति मनुष्यों के लिए समझाई गई है। और शास्त्र जहां तक कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां, ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। देखिए इन सभी स्थितियों में ही यदि आपका हमारे जीवन बीत रहा है, तो फिर ये त्योहारों का मौसम कहो, मानसून की स्थितियां कहो, इनका कोई सात्विक प्रभाव आपके हमारे जीवन में दिखता नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक करो। अभी कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो एक श्राद्ध पक्ष पे रखा था, उसके साथ हमने श्रद्धा और ऋण की स्थितियों पर एक क्रमबद्ध ज्ञान देते हुए सात्विक स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला था। क्योंकि जब तक आप और हम कर्मकांड ज्ञान पूर्वक नहीं करते, तो फिर ये लोभ और भय की स्थितियां आपके हमारे जीवन में सात्विक उन्नति के दरवाजे खोल नहीं पाती। तो मनुष्य इन सभी सात्विक स्थितियों को औपचारिकताओं के रूप में करता है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसकी दिनचर्या में ये सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती। और जब तक सात्विक स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में, संस्कार रूप में नहीं बनती, तब तक आपके हमारे जीवन में ये रजोगुण बिगड़े रहते हैं। ये रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय आज की जो 24/7 की विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे घरों में निरंतर राज कर रही है, जिसके फलस्वरूप आपका बार बार तमोगुण में गिरना बना रहता है। देखिए ये तमोगुण रजोगुण पड़ोसी है, ये संसारी स्थिति है। इसलिए तो शास्त्रों में रजोगुण तमोगुण को एक बंधनदायक स्थिति से जोड़ा गया, जबकि सत्वगुण को एक मुक्तिदायक स्थिति से जोड़ा गया। और ये त्योहारों की स्थितियां आपको हमारा सत्वगुण बढ़ाती हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों के ज्ञान पूर्वक अर्थ समझते हुए, इन सभी त्योहारों के मौसम को आपको हमें लाभ उठाते हुए, इन त्योहारों के मानसून की स्थितियों को आपको हमारे जीवन में एक व्यवहार रूप में, एक आपके हमारी एक उमंग उल्लास के रूप में, इन सभी स्थितियों से आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक जुड़ते जाएंगे, उतना उतना आपके हमारे जीवन में उमंग उल्लास बना रहेगा, और सहज ही सात्विक स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां बनने लगेंगी, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा श्रद्धा पूर्वक सत्संग होना आरंभ हो जाता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपका हमारा संसारी स्थितियां, 5 विषय भोगों की स्थितियां
जो दिन भर आपको हमें परेशान करती है, आपके हमारे जीवन में मंडराती रहती है, और उस सभी आकर्षणों में अक्सर मनुष्य सत्संग के अभाव में, सात्विक स्थिति जब कमजोर होती है, तो वो रजोगुण का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित करता हुआ मनुष्य उन विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से, देखिए जी 24/7 की स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बने रहते हैं, तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है, मोनात्मक स्थितियों का संग अधिक बढ़ने लगता है। आज मनुष्य रात को देखिए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक निरंतर जगा रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में, उसके जीवन में मोनात्मक स्थितियों का बहुमत होने लगता है, स्वभाव बिगड़ने लगता है, जो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती। और जब तक मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, तो उसका रजोगुण कमजोर बना रहता है, अमर्यादित बना रहता है। और जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में, देखिए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विषय भोगों से जोड़ा है, और उन विषय भोगों की, उन घोड़ों की लगाम भगवान ने अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया है कि आपको हमें अपने जीवन की भागदौड़ गुरु की आज्ञा में रखनी होगी, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित रखना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी सात्विक स्थितियां मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। ठीक ये त्योहारों का जो एक मौसम की स्थितियां हैं, ये मानसून की जो एक स्थितियां हैं, जिसको आज हमने त्योहारों से जोड़ा है, सात्विक स्थितियों से जोड़ा है, इनका आपको हमें लाभ उठाते हुए अपने जीवन में सात्विकता बढ़ानी चाहिए। जैसे जैसे सात्विकता मजबूत होगी, तो आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और पहले के जो बुरे संस्कार राजसी तामसी बने हुए थे, जो संसार की गतिविधियों में आपको हमें अमर्यादित ढंग से धक्का देते रहते थे, उनमें कमजोरी आने लगती है, यानी कि बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म से खुलने लगते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजों को खोलने के लिए ये त्योहारों के मौसम का लाभ उठाना चाहिए। इन त्योहारों के मानसून की स्थितियों में आपको में निरंतर सत्संग रूपी स्नान करते रहना चाहिए, अपनी सात्विकता बढ़ाते रहना चाहिए। अभी कुछ रोज पहले ही देखिए दीपावली पर्व आपने हमने देखा ही है। अब दीपावली पर्व पर देखिए सात्विकता कमजोर होती जा रही है, राजसी तामसी स्थितियां बिगड़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जलता नहीं है। भले ही हम घरों के बाहर में देखिए कितना भी प्रकाश कर दें, आजकल तो देखिए सजावट की दुनिया चल रही है, ये जो एक दूसरे के घरों में जो आपर हम देखिए शुभ कामना संदेश के साथ जो उपहार देते हैं, ये सभी देखिए राजसी स्थितियां हैं। अब रजोगुण की स्थितियां और तमोगुण की स्थितियां आपको में बांधती हैं, क्योंकि रजोगुण जब जब बढ़ने लगता है, तो वो सत्वगुण को कमजोर करता है। हो सकता है ऐसे शब्द आपको हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन क्योंकि आज का देखिए वीडियो का नाम ही क्या है, त्योहारों का मौसम, मानसून की स्थितियां हैं, ताकि इनके आप पर हम सात्विक भाव समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत हो, इन त्योहारों के मौसम में आपका हमारा निरंतर ज्ञान बढ़ता रहे, ताकि परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त हो। क्योंकि जब जब आत्मा ज्ञानमय स्थिति में स्थित हो जाती है, तो उसको परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं, और उसका स्वयं का ज्ञान फिर आवृत नहीं होता। जबकि संसारी स्थितियों में आप और हम जब उलझे रहते हैं, ये राशि स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करती है, परमात्मा से विमुख करती है, गुरु के प्रति फिर कोई मनुष्य का आदर भाव रहता नहीं है, शास्त्रों को जानने की कोई भीतर से मन बुद्धि के स्तर पर जिज्ञासा होती ही नहीं है, और निरंतर मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कभी भी खोलने नहीं देती। इन सभी सात्विक स्थितियों पर आपको में निरंतर चिंतन करना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियां हैं, न्यूनताएं हैं, न्यूनताओं का अभिप्राय सत्वगुण की न्यूनताओं से है, उन सभी कमजोरियों को दूर करने का ये जो त्योहारों का मौसम है, उनका लाभ उठाते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं।
कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और वीडियो संबंधित कोई मन में आपके प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि प्रकृति के 3 गुणों से आपके बड़े 3 शरीरों का संबंध समझाते हुए आपकी सात्विक स्थिति मजबूत हो। और सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ही ये त्योहारों का मौसम, मानसून की स्थितियां शास्त्रों में कुछ इस ढंग से आपके हमारे जीवन में आते रहते हैं, ताकि आपका हमारा जीवन सात्विक निरंतर बना रहे, यानी कि धर्म जीवन में प्रथम स्थान पे बना रहे। तभी ये अर्थ और काम ये मर्यादित रहते हैं। अन्यथा धर्म की गैर मौजूदगी में ये अर्थ और काम कब कितना नाचते हुए आपके हमारे जीवन में बिगाड़ ले आते हैं, क्रमशः बिगाड़ देते हैं, संस्कार बिगाड़ देते हैं, और जो मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियों में जाने पर विवश कर देते हैं। इसलिए इन सभी बुराइयों से आपको हमें बचना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में इन त्योहारों की स्थितियों का लाभ उठाते हुए सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।